क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी जैसी दिखती है वो असल में हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब होती है? हम जैसे सोचते हैं वैसी ही हमारी भावनाएं बनती हैं। जैसे हम खुद को देखते हैं वैसी ही दुनिया हमें देखने लगती है। थिंक बेटर, लिव बेटर। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाता है, जो ये कहता है तुम्हारा भविष्य तुम्हारे विचारों में छुपा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे नकारात्मक सोच हमें जकड़ लेती है, कैसे दुनिया की बातें हमारी पहचान पर असर डालती हैं, और कैसे तुम आज से एक नई सोच के साथ उठ सकते हो, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। तो अगर तुम जिंदगी से थक चुके हो, अगर तुमने बार बार हार देखी है, अगर तुम सोचते हो कि शायद मैं बस इतना ही काबिल हूं, तो रुको, यह वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि जब तुम सोच बदलते हो तब सब कुछ बदल सकता है। प्रिंसिपल हुआस, तुम कौन हो यह तुम तय करते हो, दुनिया नहीं। दुनिया तुम्हें बार बार बताएगी कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया तुम्हारी पहचान तय नहीं करती, तुम खुद करते हो। लोगों की राय एक लेबल है, तुम्हारी पहचान नहीं। कई बार हम बचपन से सुनते आए हैं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तेरा दिमाग कमजोर है। ये शब्द छोटे लगते हैं, पर अंदर ही अंदर जिंदगी भर हमें खा जाते हैं। ये शब्द हमारे अंदर डर पैदा करते हैं, एक ऐसा डर जो हर कदम पर कहता है तू फेल हो जाएगा। लेकिन दोस्त, एक बात समझो, लोगों के शब्द तुम्हारी किस्मत नहीं लिखते। जितनी बार तुम्हें किसी ने गिराया है वो सब बस एक ओपिनियन था, कोई ट्रूथ नहीं। अतीत की गलतियां, सच, असली पहचान नहीं। हम सोचते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो शायद हम उसी गलती के लायक हैं। मैं फेल हुआ था तो शायद मैं फेलियर ही हूं। मेरे रिश्ते टूटे तो शायद मैं प्यार के लायक नहीं। मैं गरीब पैदा हुआ तो शायद अमीरी मेरे नसीब में नहीं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि हीरे भी कीचड़ में पड़े रह सकते हैं, पर उनकी कीमत कभी कम नहीं होती? तुम कौन हो ये तुम्हारी गलतियां तय नहीं करती, तुम्हारी सोच करती है। नई पहचान चुनो अपने विश्वास से। अब सवाल यह है, तुम खुद को क्या कहते हो? अगर तुम रोज खुद से कहते हो मैं कमजोर हूं, मैं अकेला हूं, मैं फेलियर हूं, तो ये शब्द तुम्हारे शरीर, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे फैसले में उतरने लगते हैं। लेकिन आज से एक नई शुरुआत करो। खुद से कहना शुरू करो, मैं सक्षम हूं, मैं ईश्वर की रचना हूं, मैं नया अध्याय लिखने जा रहा हूं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी कही बातों को सच मानने लगता है, और जब तुम खुद को ऊपर उठाते हो तो दुनिया भी तुम्हें ऊपर उठाने लगती है। एक कहानी जो सोच बदलने की ताकत दिखाती है। एक लड़का था जिसे सबने कहा तू बोल नहीं सकता, तू पढ़ लिख नहीं सकता, तू सामान्य बच्चों जैसा नहीं है। वो स्कूल में पिछड़ गया, दोस्त नहीं बने, टीचर ने रिजेक्ट किया, सबने उसे लूजर कह दिया। लेकिन उस लड़के ने खुद से एक बात कही, मैं वो नहीं हूं जो दुनिया कहती है, मैं वो हूं जो मेरा खुद पर विश्वास कहता है। वो लड़का बड़ा हुआ और एक दिन अमेरिका का सबसे बड़ा प्रेरक वक्ता बन गया। नाम जोएल ओस्टीन, इसी किताब के लेखक। आज से खुद से ये 5 बातें कहो। पॉजिटिव आइडेंटिटी एफर्मेशंस। अक, मैं अतीत की गलतियों से नहीं, भविष्य की उम्मीदों से बना हूं। 2, मैं खुद को बदलने की ताकत रखता हूं। 3, मैं फेलियर नहीं, एक फाइटर हूं। 4, मैं खास हूं, यूनिक हूं और ईश्वर की योजना का हिस्सा हूं। 5, मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को माफ करता हूं। आज की सीख, तुम कौन हो ये किसी दूसरे को मत तय करने दो। तय करना है तो खुद करो, खुद की परिभाषा खुद बनाओ। प्रिंसिपल 2, नकारात्मक सोच को पहचानो और बदलो। हम सभी के भीतर एक आवाज होती है जो हमें कभी कभी कहती है तू कर नहीं पाएगा, क्यों कोशिश कर रहा है, फिर से फेल होगा, दूसरे तुमसे बेहतर हैं, तेरे बस की बात नहीं है। ये आवाज छोटी लगती है, पर अगर तुमने इसे रोका नहीं तो ये तुम्हारे सपनों का गला घोंट सकती है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है, और सबसे खतरनाक बात, हमें पता भी नहीं चलता कि यह हमारे अंदर कितनी गहराई तक घुस चुकी है। सेक्शन 1, नकारात्मक सोच की पहचान कैसे करें। जोएल ओस्टीन कहते हैं,
अगर तुम अपने दिमाग को साफ नहीं करते तो ये पुराने जहर से भरा रहेगा। तो सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि नकारात्मक सोच कहाँ छुपी है। कुछ आम उदाहरण। एक, कंपैरिजंस, तुलना। वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, उसकी जिंदगी कितनी बेहतर है। सेल्फ ब्लेम, आत्मदोष, मेरे कारण सब खराब हुआ, मैं हमेशा चीजें बिगाड़ देता हूं। थ्रीन, होपलेसनेस, निराशा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जितना भी कर लो कुछ बदलेगा नहीं। जब भी आप हमेशा, कभी नहीं, मेरे बस में नहीं जैसे शब्दों का बार बार प्रयोग करते हो तो समझ लो नकारात्मक सोच हावी हो रही है। सेक्शन 2, ये सोच कहां से आती है। हम ऐसे पैदा नहीं होते कि खुद से नफरत करें, हम खुद को बेकार नहीं समझते, ये सिखाया जाता है। सोर्सेज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, बचपन के अनुभव, रिश्तों में धोखा, समाज की अपेक्षाएं, मीडिया, सोशल मीडिया, बार बार की असफलताएं, हर चोट, हर रिजेक्शन एक इनविजिबल बिलीफ बनाता है, मैं शायद काफी नहीं हूं। सेक्शन 3, नकारात्मक सोच एक आदत बन जाती है। शुरुआत में यह बस एक विचार होता है, पर बार बार दोहराया गया विचार एक विश्वास, बिलीफ बन जाता है। फिर वही बिलीफ हमारे एक्शंस तय करता है। उदाहरण, अगर मैं मान लूं कि मैं कभी लीडर नहीं बन सकता, तो मैं कभी लीडरशिप का मौका नहीं लूंगा। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव रिजल्ट्स। सेक्शन 4, अब इसे बदलो। 5 स्टेप मेथड। स्टेप 1, सोच को पकड़ो, कैच इट। जब भी आप खुद को कुछ बुरा बोलते हुए पाओ, रुक जाओ, उस सोच को पहचानो। मैं बेकार हूं, अरे रुको, किसने कहा। स्टेप 2, सवाल करो, चैलेंज इट। क्या यह सच है? क्या हर बार ऐसा ही हुआ है? क्या कोई उदाहरण है जब मैं सफल हुआ? स्टेप 3, सच्चाई को सामने लाओ, करेक्ट इट। फॉल्स बिलीफ को रिप्लेस करो। मैं फेलियर हूं, मैंने सीखा है, अब मैं और बेहतर कर सकता हूं। स्टेप 4, हर दिन खुद से अफर्मेशंस कहो। सुबह उठते ही और सोने से पहले, मैं समर्थ हूं, मेरे अंदर बदलाव की ताकत है, मेरी सोच मेरी सच्चाई बनती है। स्टेप 5, पॉजिटिव इनपुट्स लो, प्रेरणादायक किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से जुड़ो, स्पिरिचुअल कंटेंट सुनो, सोशल मीडिया से ब्रेक लो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर तुम नेगेटिविटी भरोगे तो वही बाहर निकलेगा। सेक्शन 5, पावरफुल एफर्मेशंस टू फाइट। नेगेटिविटी इन वाक्यों को रोज बोलो, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का नया प्रोग्राम है। बस, मैं विफल नहीं, सीख रहा हूं। 2, मेरी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। 3, मैं अपने अतीत का कैदी नहीं हूं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। 4, जो मेरे खिलाफ है वो भी मेरे हक में बदल सकता है। साम्स, मैं एक योद्धा हूं, हारने वाला नहीं। सेक्शन 6, एक सच्ची प्रेरक कहानी। एक लड़की थी जिसका आत्मविश्वास बचपन में ही तोड़ दिया गया था। उसे हर वक्त बताया गया कि वो कमजोर, डरपोक और बेकार है। उसने खुद को दुनिया से छिपा लिया, कभी मंच पर नहीं गई, कभी खुद के सपनों के बारे में बात नहीं की। पर फिर एक दिन उसने जोल ओस्टीन का यह सिद्धांत सुना, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। उसने हर दिन खुद से कहना शुरू किया, मैं मजबूत हूं, मैं बोल सकती हूं, मैं दुनिया को प्रेरित कर सकती हूं। कुछ ही महीनों में वही लड़की आज एक मोटिवेशनल स्पीकर है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सोच बदल दी। सेक्शन 7, आज क्या करो। एक्शन प्लान। आज से अगले 7 दिन का चैलेंज लो। 1, हर नकारात्मक सोच को पहचानो और लिखो। सो से रिसर्च से उसके सामने एक पॉजिटिव जवाब लिखो। एक स्ट्रीक्स, दिन में 2 बार पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। 4, 1 इंस्पिरेशनल वीडियो रोज देखो, फन। 5, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग को 30 मिनट तक सीमित रखो। 7 दिन बाद तुम खुद में बदलाव महसूस करोगे, क्योंकि तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। आज की सबसे जरूरी सीख, सोच कोई सामान्य चीज नहीं, ये एक निर्माण यंत्र है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर आपने कभी खुद को कमजोर महसूस किया है तो आज से खुद से एक वादा करो। कमेंट में लिखो, मैं अपनी सोच बदलूंगा। इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो खुद को खोया हुआ समझता है। अब प्रस्तुत है थिंक बेटर, लिव बेटर, पुस्तक का प्रिंसिपल 3, जिसमें हम जानेंगे कि गिल्ट, शर्म, शेम और अतीत की पकड़ को कैसे छोड़ें और मुक्त होकर जीना शुरू करें। गिल्ट और शर्म को छोड़ो, नया जीवन अपनाओ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम रातों को जागे हो अपनी किसी गलती को याद करके? कितनी बार तुम्हारा दिल कहाँ है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता।
कभी कभी हम खुद को माफ नहीं कर पाते। हम अपने अतीत को एक बोझ की तरह ढोते हैं। हर दिन, हर रिश्ते, हर अवसर उस एक गलती की छाया में जीते हैं। लेकिन दोस्त, गिल्ट तुम्हें सजा देने नहीं, सीख देने के लिए आता है। आज हम सीखेंगे गिल्ट और शेम क्या होते हैं, ये हमारी जिंदगी को कैसे धीमा कर देते हैं और कैसे हम खुद को माफ करके आगे बढ़ सकते हैं। सेक्शन 1, गिल्ट और शेम। अंदर की कैद गिल्ट। गिल्ट क्या है? जब तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ था, तब भीतर से आवाज आती है, तुमने गलत किया। ये गिल्ट है। पछतावे की भावना। शेम, शर्म क्या है? जब तुम खुद को गलत मानने लगते हो, मैं ही गलत हूं, मैं बुरा इंसान हूं, तो वो शेम है, आत्मघृणा की भावना। गिल्ट कहता है तुमसे गलती हुई, शेम कहता है तुम ही गलती हो। सेक्शन ड्यू कोएटुत्सो। जब हम गिल्ट और शर्म में जीते हैं, हम अपने अंदर उम्मीद मार देते हैं, खुद को सजा देने लगते हैं, अच्छे मौके खुद से छीन लेते हैं, आत्मसम्मान कमजोर हो जाता है। जोल ओस्टीन कहते हैं, जब आप खुद को दोषी मानते हो तो आप खुद को वो देने से रोक देते हो जो ईश्वर ने आपके लिए तय किया है। सेक्शन 3, क्या गिल्ट जरूरी है? हाँ, पर सीमित समय तक गिल्ट जरूरी है, ताकि हम महसूस करें कि गलती हुई है। पर अगर हम उसमें फंसे रह गए तो हम ग्रोथ की बजाय पनिशमेंट में जीने लगते हैं। गिल्ट को गाइडेंस बनाओ, सजा नहीं। सेक्शन 4, खुद को माफ न कर पाने के 5 लक्षण। एक एक वो सद, बार बार अतीत की बातों को सोचते रहना, मैं अच्छा नहीं हूं, ये बात खुद से दोहराना। 3, हर अच्छी चीज में खुद को अयोग्य समझना, रिश्तों से दूर रहना, खुद को नुकसान पहुंचाना मेंटली इमोशनली। सेक्शन 5, खुद को माफ करना क्यों जरूरी है? तुम इंसान हो, गलतियां स्वाभाविक हैं, हर गलती एक सबक देती है। खुद को माफ करना स्वस्थ मन का पहला कदम है, ईश्वर भी तुम्हें माफ करता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? जोल कहते हैं, ईश्वर तुम्हें सजा नहीं देना चाहता, वो तुम्हें संवारना चाहता है।